हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, कल आपका यानी कि 1 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 10th का। तो मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न पेपर ले आया हूं, जो कि आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। बहुत से लोगों को ये स्कूल में मिल जाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो ये पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। टोटल पूर्णांक आपका 75 होता है। इससे आपको पूरा अनुभव होगा कि आपका पेपर कैसा होता है, कैसा आएगा, और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आपको पेपर देने से जाने से पहले इस पेपर को आपको देख लेना है, ताकि आपकी थोड़ी डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि जो पेपर आपका बोर्ड बनाता है, बोर्ड ही द्वारा जारी किया जाता है, इन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सभी प्रश्नावली गणना 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लगभग 30 अंक निर्धारित हैं। तो 30 अंक तो आपको यहीं पर मिल जाना है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले होता है अपना सही विकल्प। सही विकल्प आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, और उनको उनके आसपास जो भी आंसर आते हैं उनको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। टोटल आपका 75 का है, तो पास तो अपन आराम से हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर देंगे। इसके बाद देखिए, अपना रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान अपन को देख लेना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो इसके बाद अपना सही जोड़ी आ जाता है, सही जोड़ी में लाइए, ठीक है। और आगे चलते हैं जैसे ही, तो एक वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर के बाद अपना सत्य असत्य तो रहता ही है। तो लगभग हर में मतलब 6 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हर में 6, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा अपना कितना, 30। तो 30 नंबर यहाँ से अपने पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद देखिए, ये पूरे कहीं ना कहीं आए गए क्वेश्चन है। रीतिकाल और श्रृंगार काल को क्या कहा जाता है। रीतिकाल किसी एक कवि का नाम लिखिए, और नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। एक क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है कि आप इसको अच्छे से रख लें। देखिए, तुलसीदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, और 2 रचनाएं, कला पक्ष, गोपियों में उद्धव की शिक्षा कैसी थी, राम लक्ष्मण परशुराम, ये सभी आपको यहाँ पर लिखना है। तो अच्छे से आपको ये याद कर लेने। पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा आपका जारी किया जाता है, और आपको स्कूल में भी प्रोवाइड करा जाता है ये पेपर। और बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ये ऑनलाइन मिल जाता है अपन को। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है, बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है। कवि नागार्जुन फसल क्या है। काव्यखंड की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। स्थायी भाव, संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो ये देखिए, कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी बोर्ड पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन को हर एक साल छोड़कर, एक साल ना एक साल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिविषयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध पर परिभाषा लिखते हुए पाठ्यक्रम लिखिए। तो ये सभी यहाँ पर आपको कोई ना कोई देख लेना है। कहानी और उपन्यास, ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। और हाँ, आप सोचोगे कि अब इसका PDF फाइल चाहिए आपको, तो PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो जीत फॉर यू। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, सेनानी होते हैं हुए भी चश्मे को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और बाल गोविंद भगत सिंह बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह प्रकट की। बिस्मिल खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। इस तरह के अपन को प्रश्न देख लेने हैं, और पूरे प्रश्नों के आसपास के प्रश्न भी देख लेने हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पेपर आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपको कल बहुत हेल्प देगा। हो सकता है इसी में से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। PDF मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, और आपको आंसर्स देख लेने हैं। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा आंसर बताऊं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित पद्यांश के लिए शब्द लिखिए। 2 भाषाएं बोलने वाला, जिनका वर्णन न किया जा सके, खून पसीना एक करना, गागर में सागर भरना। तो ये मुहावरे हो गए अपने, और मुहावरों का अर्थ भी लिखना होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए, बच्चे माता पिता से अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए।
गंगोत को मेहमानकृत बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, ये लिखना है अपन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भाव अपने लिखिए। जैसे उधो तुम हो अति भड़भावी। तो ये सभी देखिए 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से अपने लग गए। तो टोटल आपको मालूम ही है कि एक इतना है, कविता दी गई है अपन को, इसको अपन का लिखना है, इनका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, तो ये अपन को लिखना है। अब देखिए गद्यांश तो आपको लिखना आता है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सापेक्ष व्याख्या कीजिए, या इसका लिख सकते हैं, आप इसका लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख लीजिए। बस आपको लेखक का नाम, कविता का लिख रहे हैं तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए मीठी बोली का महत्व तो लिखिए। एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये विज्ञापन के ऊपर लिखा गया है, आदर्श विज्ञापन में क्या क्या होना चाहिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रम होता है, इसको पढ़कर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उनके उत्तर लिखने। जैसे ये प्रश्न दिए गए हैं, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। राजा प्रजा नहीं होता है, ये सब लिखना। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये सब अपन को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अपनी टोटल क्वेश्चन कितने थे, 23। तो यहाँ पर 23 समाप्त हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन को निबंध भी लिखना होता है। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा संदर्भित कीजिए। विद्यार्थी जीवन की नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल संरक्षण। तो देखिए अब ये 4 नंबर में आने लगा है। पहले कितने नंबर में आता है, 10 नंबर में आता था। तो लगभग 2, 3, 4 या 5 पेज अपन को भरने होते थे, ठीक है ना। तो अब इतना कुछ नहीं करना है अपन को। और देखिए यहाँ पर केवल आया है अपने बाढ़ प्राप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका देखिए स्वच्छ भारत चल रहा है अभियान, तो उसी के ऊपर आ सकता है। और प्रातःकालीन के सैर के लाभ बताइए। तो सुबह सुबह जो सैर होते हो अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये पत्र अपन को बिल्कुल ऐसे ही आएगा कि हमेशा ऐसे ही पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर कोई भी अपडेट आता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ पेपर से इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लिखें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।